हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस या जिसे शुक्राणु जनन भी कहते हैं। ये 10 मिनट सीरीज के अंदर पूरा की पूरा एक टॉपिक जो है वो हम लोग कंप्लीट करवाने वाले हैं, जो आप लोगों के अपकमिंग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को सेव कर लेना और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ इसे जितना हो सके उतना शेयर कर लेना, ताकि इस फ्री सीरीज का फायदा जो है वो आप लोगों के दोस्तों तक भी पहुंच सके और उन्हें भी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को, जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, तो शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है शुक्राणु जनन या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स कहलाता है शुक्राणु जनन। तो अगर हम लोग बात करें कि स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना बेटा, शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया, शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है शुक्राणु जनन। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों अगर हम लोग बात करें कि ये प्रक्रिया जो है वो होती कहां पर है, कहां पर शुक्राणु बन रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि नर के पास में, मेल्स के पास में टेस्टिस जो होते हैं, वृषण जो होते हैं वो पाए जाते हैं और वृषण के अंदर उपस्थित होता है बेटा रेता नलिकाएं या जिन्हें कहा जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, इन्हीं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर बेटा कुछ प्राइमरी जर्म सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि प्राथमिक जनन कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। तो इनके अंदर क्या उपस्थित होता है बेटा, प्राइमरी जर्म सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, प्राइमरी जर्म सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। और उन्हीं के ही द्वारा बेटा, क्या बनते हैं, इन्हीं से ही बनते हैं बेटा हमारे शुक्राणु। तो स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं उन्हें, जिसके द्वारा शुक्राणु का या स्पर्म्स का निर्माण होता है। चलिए समझते हैं इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को कि किस तरीके से इन बेटा प्राथमिक जनन कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये बात करते हैं, ये एक रेता नलिका का टीएस है और यहाँ पर इस रेता नलिका के अंदर कुछ कोशिकाएं जो हैं, क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं, वो कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं और इन क्यूबॉइडल सेल्स के पास में बेटा कुछ लंब आकार के, कुछ इलोंगेटेड सेल्स जो होती हैं वो भी उपस्थित होती हैं। इन्हें कहा जाता है सर्टोली सेल्स। इन्हें क्या कहा जाएगा बच्चों, इन्हें सर्टोली सेल्स कहा जाता है, जो बनने वाले शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। तो यही होती है स्पर्मेटोगोनिया, इन्हें कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। और इनके आसपास में जो पाई जाती है, जो हरे रंग से यहाँ पर बनाई गई है, इन्हें कहा जाता है सर्टोली सेल्स, जो कि एक नर्स सेल्स होती हैं। नर्स सेल्स उन्हें कहा जाता है बेटा जो बनने वाले शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो इस नर्स सेल का काम क्या हो जाता है बेटा, ये पोषण प्रदान करेगी, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। सबसे पहले बच्चों, ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, वो अपनी संख्या को बढ़ाती हैं। इनमें विभाजन होता है और विभाजन होने के बाद में इनके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, इनमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग बात करें कि किस प्रकार से विभाजन करती है, तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर इनमें जो विभाजन होता है वो होता है बच्चों माइटोसिस या जिसे हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन इनके अंदर देखने को मिलेगा। तो जब समसूत्री विभाजन होता है तो इसके अंदर उपस्थित क्रोमोसोम की संख्या जो होती है, गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, वो समान रहती है, आधी नहीं होती है। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो माइटोसिस के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। माइटोसिस होने के बाद में जो ये कोशिकाएं बन रही हैं, इन कोशिकाओं को कहा जाता है बच्चों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कह दिया जाता है इन्हें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह दिया जाता है। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ध्यान रखना बेटा कि ये डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि द्विगुणित होते हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि विभाजन तो हो गया मैम, आगे क्या होगा, तो अगली जो स्टेप होता है वो होता है इसकी ग्रोथ। इनमें से कोई भी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है बेटा, वो ग्रोथ कर जाती है, वो वृद्धि कर जाती है और वृद्धि करने के बाद में बच्चों वो आकार में बड़ी हो जाती है और आगे जाकर के दूसरे डेवलपमेंट के लिए रेडी हो जाती है।
तो बेटा यहाँ पर ये जब कोशिका वृद्धि कर जाती है तब इसके अंदर होता है हमारा मियोसिस फर्स्ट। इसके अंदर बेटा पहला स्टेप होता है जिसे कहा जाता है मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट इसके अंदर होता है या अर्धसूत्री विभाजन इसके अंदर देखने को मिलता है। तो दूसरा स्टेप हो जाता है बेटा माइटोसिस के बाद में अर्धसूत्री विभाजन। जब ये अर्धसूत्री विभाजन इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होता है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होता है, तब इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं बनती है बच्चों? 2 कोशिकाएं बनती है और इस 2 कोशिकाओं को कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इन्हें क्या कह दिया जाता है बेटा? इसे कह दिया जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इन्हें कह दिया जाता है। आप लोगों को ध्यान होगा कि जो मियोसिस होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाती है, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, वो अगुणित होते हैं, वो द्विगुणित नहीं होते हैं। बाद में बेटा इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद अंदर मियोसिस सेकेंड जो है वो कंडक्ट होता है। क्या कंडक्ट होता है? मियोसिस सेकेंड जो है वो कंडक्ट हो जाता है और इनसे बनने वाली मियोसिस सेकेंड के बाद में बनने वाली कोशिकाओं को कह दिया जाता है स्पर्मेटिड्स। इन्हें क्या कह दिया जाता है बेटा? स्पर्मेटिड्स कह दिया जाता है। ध्यान देना बच्चों कि अभी तक शुक्राणु का निर्माण नहीं हुआ है। अभी तक शुक्राणु का निर्माण नहीं हुआ है। अभी तक हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 4 स्पर्मेटिड बने हैं। हमें बनाने हैं इन 4 स्पर्मेटिड से स्पर्म। तो इन स्पर्मेटिड से बनते हैं स्पर्म्स, जिसके अंदर ऐसी एक प्रक्रिया आती है कि इनके आकार के अंदर बदलाव आ जाता है और इस बदलाव की वजह से शुक्राणु जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से बन जाते हैं। अब इन्हें कह दिया जाता है स्पर्म्स। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्पर्मेटिड्स स्पर्म्स के अंदर बदल जाते हैं उस प्रक्रिया को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसे क्या कह दिया जाता है बेटा? इसे स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। अब क्या होगा बच्चों? यही शुक्राणु जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं? वो रेता नलिका के अंदर पाए जा रहे हैं। हमने देखा था कि रेता नलिका के अंदर कुछ इस प्रकार से स्पर्मेटोगोनिया जो है वो उपस्थित है और स्पर्मेटोगोनिया के बीच बीच में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर सर्टोली सेल्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं बेटा? सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं। तो अभी जो हमने ये शुक्राणु बनाए वो कहाँ पर बने हैं? वो यहाँ पर ही तो बने हैं, वो यहाँ पर ही तो बने हैं बेटा। तो बनने के बाद में ये इन नर्व सेल से यानी कि इन सर्टोली सेल से पोषण को प्राप्त करते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इन शुक्राणु के पोषण को ग्रहण करके बाहर की तरफ निकल जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है स्पर्मिएशन। क्या कहा जाता है बच्चों? स्पर्मिएशन कहा जाता है। तो ये तीसरी प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बताई। दूसरी प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बताई थी स्पर्मियोजेनेसिस, और जो हम लोगों ने यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स बनने की प्रक्रिया देखी थी इसे कहा जाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। जेनेसिस शब्द का मतलब ही होता है बनना। तो आई होप सो कि पूरी की पूरी जो ये प्रक्रिया है वो अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब आप लोग कहीं पर भी नहीं अटकने वाले हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।